Ukraine will not join NATO, क्रीमिया belongs to Russia एंड इस पे भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है और इसमें स्टीव विटकॉफ का क्या रोल है, कौन सी जमीन किसको मिलेगी एंड जेलेंस्की को लोग सूट क्यों पहनवा रहे हैं और भारत और यूएस के रिश्ते कैसे आपको दिखेगा कि इसमें भी सिग्नल्स मिल रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। वी विल नो ऑल दिस टुडे। जब आप रशिया और यूक्रेन का मैप देखोगे तो आप क्या पाओगे कि जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज नीबरिंग कंट्रीज है रशिया की वो नेटो ज्वाइन कर चुकी हैं विच इज अ सिक्योरिटी थ्रेट टू द रशियंस। अब एक स्टेट बचती थी जो एक बफर स्टेट बन सकती थी बिटवीन नेटो एंड रशिया, वो थी यूक्रेन। लेकिन जब से ये जेलेंस्की साहब बने हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, इन्होंने क्या जिद पकड़ी कि हम जाएंगे नेटो कि रशिया हम पे अटैक कर देगा। और वहीं पे अब रशियंस का स्टेटमेंट देखोगे, उन्होंने कहा है कि यू डोंट गो टू नेटो, क्योंकि अगर जो यूक्रेन है वो नेटो को ज्वाइन करता है तो उनके बॉर्डर पे जो है यूएस के हथियार आ जाएंगे विच इज अ सिक्योरिटी थ्रेट टू देम। और इसी का बहाना बना के जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने वॉर छेड़ दी अगेंस्ट यूक्रेन। लेकिन एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप इन इलाकों पे जिन्होंने रशिया ने कब्जा किया है, आप इनके पॉपुलेशन देखो तो मोस्ट जो बिगेस्ट पॉपुलेशन है वो रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन था इस वॉर के पीछे। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी पोस्ट है उसको ढंग से पढ़ोगे तो इनके अकॉर्डिंगली जो यूक्रेन है उसे जो क्रीमिया पे अपना दावा है उसे भूल जाना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, अगर आप देखो इन 2014 जो आज आप G7 देखते हो वो G8 हुआ करता था। अगर आपको याद हो तो G7 की मीटिंग में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब गए थे उन्होंने कहा था कि फिर से हमें जो है रशिया को G7 में शामिल कर लेना चाहिए, G8 बना देना चाहिए। अब इन्होंने रशिया को क्यों निकाला था, क्योंकि 2014 में जो रशियंस है उन्होंने क्रीमिया को ऑक्युपाई कर लिया था। और यहीं पे अगर आप देखोगे तो क्रीमिया में एक क्रीमिया ब्रिज भी है जो बहुत फेमस है। अगर आप 2022 की फुटेजेस देखोगे तो यूक्रेन ने उस पर अटैक भी किया था। अगर आपको याद हो ट्रक में जो है विस्फोटक भर के उन्होंने उस पर फोड़ दिए थे। और आज भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि करीबन 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है जो क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने की फराक में थे, क्योंकि ये जो व्लादिमीर पुतिन है उनकी आन बान शान है। क्या होता है इससे कि मेन लैंड रशिया से आप आसानी से क्रीमिया को जोड़ सकते हो, आपको यूक्रेन का रास्ता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको इसका पूरा कॉन्टेस्ट जानना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है हमारे लिए इसका कॉन्टेस्ट जानने के लिए, कि ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं अलास्का मीटिंग से। सारे आप जानते हैं कि जहां पे व्लादिमीर पुतिन मिलते हैं हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब से, और डोनाल्ड ट्रंप साहब फ्लेक्स करने के लिए जो B2 बॉम्ब उड़ाते हैं और पुतिन जी बोलते हैं आओ कभी मॉस्को आओ। अब उसके बाद क्या होता है कि इस मीटिंग के बाद हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब बोलते हैं जेलेंस्की साहब को कि आओ भाई व्हाइट हाउस में जरा मिलने आओ। जेलेंस्की जा रहे थे व्हाइट हाउस। अगर आप सबको याद हो कि जब ये लास्ट टाइम ये व्हाइट हाउस यानी ओवल ऑफिस में मिले थे तो इनके बीच में क्या हुआ था, मतलब बहुत मजा आया था वैसे। अब इसी के बीच में क्या होता है कि जो स्टीव विटकॉफ है एक स्पेशल एनवॉय हैं ये साहब, और इनको और बस पूरी जानकारी है कि इन दोनों की मीटिंग में क्या हो रहा है। तो इनके अकॉर्डिंग वॉर है ये खत्म हो सकती है क्योंकि रशिया कुछ पॉइंट्स पे एग्री हो गया। अब वो कौन से पॉइंट्स हैं ये जानना बड़ा आवश्यक है। लेट्स नो इट देन। स्टीव विटकॉफ के अकॉर्डिंगली कि चीजें क्या हैं कि जो व्लादिमीर पुतिन है वो क्या कर चुके हैं, इन प्रिंसिपल एक चीज को एग्री कर चुके हैं कि आप क्या कीजिए आर्टिकल 5 जैसी गारंटी इनको दे दीजिए। अब आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए कि आर्टिकल 5 है क्या, और आर्टिकल 5 जिसके लिए यूक्रेन एक्चुअली में लड़ रहा था अगर इनको वो मिलता है तो इनको दिक्कत क्या है, खत्म करो यार ये वॉर। अब देखो आर्टिकल 5 क्या है, सबसे पहले जितने भी नीटो के नेशंस हैं वो आते हैं आर्टिकल 5 के अंदर। इसमें क्या होता है, अगर कोई नॉन नीटो मेंबर नॉन नीटो कंट्री जो है नीटो कंट्री पे अटैक करता है, एक कंट्री पे भी तो माना जाएगा कि सारी की सारी 30-32 कंट्रीज जितनी भी है नेटो में उन सब पे अटैक हुआ है और वो सब मिलके उस थर्ड कंट्री पे अग्रेसिव कंट्री है उस पर अटैक करती हैं। तो ये चाहता था यूक्रेन, लेकिन आर्टिकल 5 जैसी गारंटी, ये जो चीजें कही गई हैं ये आर्टिकल 5 में कही गई हैं। अब आर्टिकल 5 जैसी गारंटी मिल रही है तो आपको फर्क क्या पड़ता है, ले लो भाई। अब आर्टिकल 5 जैसी गारंटी मिलना और आर्टिकल 5 मिलने में बहुत बड़ा डिफरेंस अगर आप देखोगे तो वुडापेस्ट एग्रीमेंट जब इन दोनों के बीच में हुआ था वही जहां पे यूक्रेन के जो न्यूक्स थे वो रशिया को सौंप दिए गए थे, उसमें ये कहा गया था कि इनकी जो सिक्योरिटी है हमारी यूक्रेन की जो सिक्योरिटी है उसको भी मेंटेन किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और आप समझ सकते हैं अब इनकी दिक्कत क्या है। अब सबसे बड़ी दिक्कत पता किसकी आती है यहाँ पे, यूक्रेन को छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी दिक्कत आती है यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज की। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो ये कह रही हैं, अगर आप देखो तो फ्रेंच जो प्रेसिडेंट हैं वो ये कह रहे हैं कि एक काम कीजिए, ऐसा मत कीजिए, आप रशिया के सामने मत झुकिए। क्यों, क्या होगा इसके बाद रशियंस को जो है मोर पावर मिल जाएगी रशियंस को और वो फिर हम पे भी हमला कर सकते हैं। तो दे आर राइट इन देयर डायरेक्शन बट दे ऑल्सो नो कि बिना वो यूएस के सपोर्ट के नेटो जो है वो खत्म है।
अगर आप इंटरनेट पे देखोगे तो ऐसी-ऐसी फोटोज़ आपको ज़ेलेंस्की की मिल जाएँगी। ये कोई आयरन मैन नहीं बने हैं, सिर्फ़ उन्होंने सूट पहनना है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अगर आप देखोगे तो हो क्या रहा है इस समय। लास्ट टाइम ये गए थे व्हाइट हाउस यानी ओवल ऑफिस पे गए थे, तो आप देखोगे इन्होंने पहना क्या था उस समय। ये ऐसे-ऐसे टी-शर्ट पहनी थी, तो इस बार इनको स्ट्रेट वार्निंग दे दी है। अब समझो एक प्रेज़िडेंट आप समझो एक देश के प्रेसिडेंट को आप कह रहे हो वार्निंग दे रहे हो कि बेटा अगर इस बार हमसे मीटिंग करनी है ना हमसे बात करनी है ना तो इस बार फॉर्मल कपड़ों में आना। और इसके पीछे एक और रीजन भी है कि लास्ट टाइम इन 2022 जब जेलेंस्की साहब गए थे पॉप जी से मिलने तो इन्होंने फॉर्मल सूट्स पहने थे, लेकिन जब ये ट्रंप साहब से मिलने आए तो ये पता नहीं क्या पहन के आ गए, मतलब फॉर्मल नहीं थे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी फोन किया है कि उनको फोन आया था उनके दोस्त व्लादिमीर पुतिन जी का और उन्होंने बात की रिगार्डिंग द सीज फायर एंड मैनी थिंग, मतलब पीस रेजोल्यूशन की बात की। लेकिन यहाँ पे आपको भारत और ट्रम्प के रिश्ते खराब होते हुए और दिखेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो उन्होंने पुतिन साहब को तो अपना फ्रेंड लिखा है लेकिन ट्रम्प को नहीं लिखा है जो मोस्टली वो लिखते थे। एंड मोर ओवर उन्होंने टैग किया है क्रेमलिन को लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प साहब को नहीं किया। इट टेल्स यू समथिंग दैट समथिंग इज फिशी एंड दिस इज हाउ यू सेंड योर मैसेज इन डिप्लोमेसी एंड वी होप फॉर द बेस्ट ऑफ भारत एज ऑलवेज। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।